पल्लवी स्टार्ट करेंगी। डॉक्टर पल्लवी को कहिए स्टार्ट करेंगे। अभी डॉक्टर पल्लवी का नाम वो ना लेसन पूरा। नमस्कार। जैसा कि सबको पता है कि अगस्त के फर्स्ट वीक को ब्रेस्ट फीडिंग वीक के रूप में मनाया जाता है। दूसरा मैटरनिटी और इनफर्टिलिटी सेंटर की तरफ से मैं डॉक्टर पल्लवी और डॉक्टर वनीता आपको ब्रेस्ट फीडिंग के अलग अलग एस्पेक्ट्स पर डिस्कशन करेंगे। सो ओवर टू डॉक्टर वनीता। तो ये बता दें कि वी आर ओपन टू क्वेश्चंस और हमारे सभी व्यूअर्स अपने डाउट्स विल बी वेरी हैप्पी टू क्लियर देम। जब भी जैसे ही डिलीवरी होती है, न्यूबॉर्न बेबी आता है, तो दो शब्द बहुत ज्यादा सुनाई देते हैं। एक तो है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग और दूसरी है कोलोस्ट्रम। तो एक बार डॉक्टर पल्लवी सबसे पहले हमें ये बताएंगी कि ये एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग और कोलोस्ट्रम क्या है। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब होता है कि न्यूबॉर्न बेबी को, बच्चे को 6 मंथ तक मदर फीड के अलावा कुछ और भी देने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। उसको ऊपर से वाटर की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जो मदर्स मिल्क होता है वो बेबी के लिए बिल्कुल सफिशिएंट होता है। तो इनिशियल 6 मंथ्स के लिए हमें बेबी को मदर फीड के अलावा कोई और टॉप फीड, कोई एनिमल मिल्क या कुछ भी और देने की जरूरत नहीं होती है। इसी को हम एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कहते हैं। बेबी के इनिशियल 6 मंथ्स के लिए ओनली मदर्स फीड को प्रोवाइड करना बेबी को, दैट इज एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। वो ब्रेस्ट फीडिंग चाहे वो ब्रेस्ट के थ्रू करे या फिर वो एक्सप्रेस मिल्क ले, दैट इज इंक्लूडेड इन एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। जो इनिशियल जो फर्स्ट 2-3 डेज के लिए जो मिल्क इनिशियल जो 2-3 डेज के लिए जो मिल्क सिक्रीट होता है, जो थोड़ा सा थिक होता है, थोड़ा सा येलोइश कलर का होता है, डार्क येलोइश कलर में होता है, उसको हम कोलेस्ट्रम कहते हैं। ये कोलेस्ट्रम जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बेबी को फीड कराने के लिए। एक तो कोलेस्ट्रम में जो भी न्यूट्रिशन है, जो भी नरिशमेंट होता है बेबी के लिए जो रिक्वायर्ड होता है, वो एकदम प्रॉपर अमाउंट में होता है। तो इससे बेबी के जो ऑर्गन्स है उनके ऊपर कोई एक्स्ट्रा बर्डन नहीं होता, एक्स्ट्रा लोड नहीं होता है। प्लस जब ये हम जो अर्ली ब्रेस्ट फीडिंग इनिशिएट करते हैं, ये मदर और बेबी के बीच में बॉन्डिंग डेवलप करने में बहुत हेल्पफुल होती है। सो जो इनिशियल जो 2-3 डेज का जो फर्स्ट मिल्क बेबी को प्रोवाइड होता है, दैट इज कोलेस्ट्रॉल। डॉक्टर वनीता, जो हमारे पास मदर्स होते हैं, बहुत बार वो कंप्लेंट लेकर आ जाते हैं कि वो प्रॉपरली फीड नहीं करा पा रही है, बच्चा प्रॉपरली फीड नहीं ले पा रहा है। तो क्या आप हमारे व्यूअर्स को बताएंगे कि प्रॉपर व्हाट इज द प्रॉपर मेथड और प्रॉपर वे टू ब्रेस्ट फीड द बेबी? श्योर। सी, ब्रेस्ट फीड करने समय ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात यह है कि मम्मा और बेबी दोनों ही कंफर्टेबल पोजीशन में रहें। अगर मम्मा अनकंफर्टेबल रहेंगी, स्ट्रेस्ड रहेंगी, तो एक तो मिल्क भी कम आएगा, फिर बाद में उनके बैक एक होने लग जाती है, बहुत ज्यादा वो थक जाती हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो जाती है। Exactly. और बेबी अगर कंफर्टेबली नहीं प्लेस्ड है, तो उसको हमेशा लगता रहेगा कि शायद मैं अब गिर जाऊंगा, और वो भी सकल नहीं कर पाएगा, प्रॉपरली लैच नहीं कर पाएगा। इसलिए मम्मा की पोजीशन वेल सपोर्टेड होनी चाहिए। अगर मम्मा बैठ के पिला रही है, तो अच्छा होता है कि एक बैक रेस्ट के अगेंस्ट पिलाएं, या तो बेड पे जो बैक रेस्ट है उसके साथ वो उसके अगेंस्ट वो बैठे, या फिर एक अच्छी सी आर्म चेयर जिसमें कि 2 आर्म सपोर्ट हो, वो भी अच्छा होता है। पैरों के नीचे एक फुटस्टूल जरूर रखिए और अपनी गोद पे एक तकिया रख सकते हैं, ताकि बेबी की पोजीशन बिल्कुल सही हो और थोड़ा सा एलिवेटेड हो, आपको अपने हाथ ज्यादा जोर ना डालना पड़े। बेबी के जो हेड वो आपके एल्बोज में अच्छे से सपोर्टेड होनी चाहिए। और जब ब्रेस्ट फीड कर रहे हों, उससे पहले ये बात समझ लीजिए कि जो निपल है उसको बेबी के मुंह में थ्रस्ट करने की या जबरदस्ती डालने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर आप देखेंगी कोई भी न्यूबॉर्न को अगर हम देखें, तो आप ये रियलाइज करेंगे कि जैसे हम अपनी उंगली उसके गाल पे या कॉर्नर ऑफ द माउथ पे रखते हैं, तो बेबी टर्न करके और हमारी उंगली को पकड़ने की कोशिश करता है अपने मुंह से।
तो यही वाली प्रक्रिया, यही रिफ्लेक्स तब काम आती है जब हम बेबी को ब्रेस्ट फीड कर रहे होते हैं। तो अगर मम्मा निप्पल को जबरदस्ती मुंह में डालने की बजाय बच्चे के कॉर्नर ऑफ द माउथ या फिर चीक पर अपने निप्पल को टच करे, तो बेबी खुद टर्न करके निप्पल्स को पकड़ लेते हैं और प्रॉपर्ली लैच कर पाते हैं। लैच करने समय ये भी इम्पोर्टेंट है कि सिर्फ जो निप्पल की टिप है वो नहीं अंदर इंसर्ट करना है। निप्पल के साथ जो साइड में जो डार्क एरिया है जिसे हम एरियोला कहते हैं, वो भी के माउथ में जाना चाहिए। ये पूरा का पूरा निप्पल और एरियोला बेबी के माउथ में होना चाहिए, तभी प्रॉपर लैचिंग हो पाती है। और सबसे इम्पोर्टेंट है पूरी कॉन्फिडेंस के साथ कंफर्टेबल पोजीशन में, कंफर्टेबल एनवायरनमेंट, कंफर्टेबल और थोड़ा सा शांत भी। बहुत सारे लोग अगर इर्द गिर्द होंगे, मम्मा का माइंड अगर डाइवर्टेड हो जाए तो ब्रेस्ट फीडिंग शुरू में थोड़ी मुश्किल होती है। बाद में तो मम्मा और बेबी दोनों सीख जाते हैं, देन इट्स नॉट टू डिफिकल्ट, तब तो कहीं भी ला सकते हैं। मगर शुरुआत में प्लीज ये ख्याल रखें कि कंफर्टेबल पोजिशन में और इनफ प्राइवेसी हो और बेबी को वैसे सिचुएशन में दूध पिलाया जाए। इट टेक्स अ लिटिल टाइम, थोड़ा सा सीखने में वक्त लगता है, मम्मी और बेबी दोनों को सीखना पड़ता है, बट आई एम श्योर कि विद गुड एफर्ट ये रंग लाता ही है। सो अब डॉक्टर पल्लवी हमें ये बताएंगी कि ये एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के एडवांटेजेस क्या है। डॉक्टर पल्लवी प्लीज। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। पहले तो डॉक्टर वनिता मैं ऐड करना चाहूंगी, जैसे बहुत सारी मदर्स फीड कराने के चक्कर में वो प्रॉपर अपनी पोजीशनिंग नहीं कर पाती है एंड दे कम टू अस विद कंप्लेंट के बैक एक बहुत ज्यादा हो रही है। सो वो बेबी को फीड कराने के चक्कर में वो बजाय वो बेबी को प्रॉपर पोजीशन करे, वो खुद झुकते चले जाते हैं या वो अपनी पोजीशन को अनकंफर्टेबल कर लेते हैं एंड देन दे लैंड अप विद ऑल दीज कॉम्प्लिकेशंस। सो ब्रेस्ट फीड कराने के लिए बेबी को फीडिंग कराने से पहले प्रॉपर पोजीशनिंग मदर और बेबी दोनों की बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ वी कम टू दी एडवांटेजेस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। इन्फेंट न्यूबॉर्न बेबी के लिए बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, प्लस मदर के लिए बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं। इन्फेंट के लिए जो फर्स्ट इनिशियल 2-3 डेज में हमने डिस्कस किया, जो कोलेस्ट्रम होता है, जो थोड़ा थिक मिल्क होता है, वो स्मॉल अमाउंट में सिक्रीट होता है। जो ये स्मॉल अमाउंट में मिल्क सिक्रीट हो रहा है उतना सफिशिएंट होता है बेबी के इमेच्योर डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। उस जो ये कोलेस्ट्रॉल सिक्रीट हो रहा है इसमें बहुत सारे एंटीबॉडीज प्रेजेंट होते हैं जो बच्चे को प्रोटेक्ट करते हैं बहुत सारी डिजीजेस से। और इसमें जो मदर मिल्क के थ्रू एंटीबॉडीज जो आ रही है वो बच्चे की अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में हेल्प करती है। एंड जो ये कोलेस्ट्रॉल होता है इसमें फैट का जो कंटेंट होता है वो कम होता है, तो ये बेबी के लिए इजी डाइजेस्टेबल होता है कंपेयर टू ह्यूमन मिल्क या जो फॉर्मूला फीड भी होता है उसके भी कंपैरिजन में। दिस इज लाइक इसमें जो सारे कंटेंट्स हैं, सारी जो प्रोटीन्स हैं, जो फैट्स हैं, वो सब एकदम अप्रोप्रिएट अमाउंट में जो बेबी के लिए इजीली डाइजेस्टेबल होती हैं और बेबी उसको लेके अच्छे से अपनी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। कोलेस्ट्रम का जो मतलब कोलेस्ट्रम जो हम सिक्रीट जो बेबी जो फीड ले रहा है वो एंटीबॉडी रिच होता है, उसमें व्हाइट सेल्स भी होते हैं जो बॉडी की बेबी का इम्यूनिटी बूस्ट करने में हेल्प करते हैं। ये लेक्सेटिव एक पर्गेटिव की तरह भी हेल्प करता है बेबी को, जो मिकोनियम है वो इजीली पास हो जाए, बेबी को कॉन्स्टिपेशन नहीं हो, उस चीज के लिए भी हेल्पफुल होता है। इसके अंदर बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर्स भी होते हैं जो बेबी के जो अभी इंटेस्टाइन्स इम्योर है उनको मेच्योर होने में हेल्प करता है, बेबी को बहुत सारी एलर्जिक कंडीशन से प्रोटेक्ट करता है और कुछ बच्चों में जो वो मिल्क इंटॉलरेंस और वो सारी प्रॉब्लम्स होती हैं उसके लिए भी प्रोटेक्टिव होता है ये। एंड जो ब्रेस्ट मिल्क है ये विटामिन ए में बहुत रिच होता है, तो जिसकी वजह से एक तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं बच्चे को, जो डिजीजेस हो सकती हैं, उससे प्रोटेक्ट करता है। और ये जो कुछ इन्फेक्शंस होते हैं जैसे कि मीजल्स है या डायरिया है उन सब की सिवियरिटी को भी कम करता है। अब जो मिल्क जो इन्फेंट के लिए और जो इनिशियल 2 वीक्स तक जो मिल्क सिक्रीट हो रहा है दैट इज ट्रांजिशनल मिल्क। ट्रांजिशनल मिल्क का अभी भी मतलब इट कैन बी स्टिल येलो इन अपीयरेंस और जिसका अमाउंट है वो ग्रेजुअली इंक्रीज होने लगता है।
जो कोलेस्ट्रम था वो बहुत स्मॉल अमाउंट में सिक्रीट हो रहा था, अब जो ट्रांजिशनल मिल्क हो रहा है उसकी क्वांटिटी थोड़ा सा इंक्रीज होने लगती है। जैसे जैसे बच्चे का डाइजेस्टिव सिस्टम मेच्योर होता है, मिल्क की क्वांटिटी इंक्रीज होने लगती है। और जो ये उसके बाद जब एस्टैब्लिश्ड लैक्टेशन हो जाता है आफ्टर 2 वीक्स, ये सप्लाई एंड डिमांड के बेसिस पर मिल्क का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। बाकी जो ये जो मिल्क होता है, जैसे अगर मदर को कोई इन्फेक्शन हुआ है, मदर की बॉडी में उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनेंगे, वो जो वाइट ब्लड सेल्स ब्रेस्ट में जाकर भी वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेंगे, और वो एंटीबॉडीज ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू बेबी तक पहुंच रही है, तो मदर को जो इन्फेक्शन हुआ है उसके लिए, उसके अगेंस्ट जो इम्यूनिटी है वो बेबी को भी मिलता है। ये भी एक ब्रेस्ट फीड करने का बेबी को एडवांटेज होती है। उसके अलावा ब्रेस्ट फीड, अगर हम एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड दे रहे हैं बच्चे को, तो बच्चे को डायरिया होने का, कॉन्स्टिपेशन होने का, बहुत सारे इन्फेक्शंस, जैसे बच्चों को ईयर में इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन, मेनिंजाइटिस, यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शंस, ये सारे इन्फेक्शंस होने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। जो ब्रेस्ट फीड बेबीज होते हैं उनको ये सब इन्फेक्शंस होने के चांसेस कम हो जाते हैं। बच्चों में जो एलर्जिक डिजीजेस होती हैं उससे प्रोटेक्शन मिलता है। बच्चे के जो डाइजेस्टिव सिस्टम के जो क्रॉनिक डाइजेस्टिव डिजीजेस होती हैं उनसे बेबी को प्रोटेक्शन मिलता है। जो जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटीज होती है, जो बहुत अर्ली एज में डायबिटीज होने लग जाती है, उसमें उसको उसके अगेंस्ट बच्चे को प्रोटेक्ट करते हैं। और बहुत सारी जैसे एक्यूट ल्यूकीमिया है या फिर एडल्ट में ओबेसिटी हो जाती है, उन सब चीज़ों से प्रोटेक्शन मिलती है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के बेनिफिट्स जो होते हैं बेबी को। इसके अलावा जो अगर जब एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग हो रही है, इसमें केवल बेबी को ही बेनिफिट्स नहीं होते हैं, वो मदर के लिए भी बहुत हेल्पफुल होती है। ब्रेस्ट फीडिंग जल्दी इनिशिएट करने से एक तो जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन, जब बेबी सकल करता है निप्पल के स्टिमुलेशन से जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज हो रहा है, वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन यूट्राइन मसल्स पर भी एक्ट करता है, एंड यूट्रस को कॉन्ट्रैक्शन होती है तो फिर जो डिलीवरी के बाद में बहुत सारी ब्लीडिंग होने के चांसेस हैं, जिसे पोस्टमार्टम हेमरेज कहते हैं, पोस्टमार्टम हेमरेज के चांसेस कम हो जाते हैं। यूट्रस जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट करके वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करने का बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट है, वेट लॉस में हेल्प करता है। बहुत सारी मदर्स हमारे पास आती हैं कि डिलीवरी के बाद बहुत सारा वेट गेन कर लिया, उसको लूज कैसे करें, तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग विल हेल्प देम रिड्यूस देयर वेट। उसके बाद में कैंसर्स है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर जो प्री मेनोपॉजल ब्रेस्ट कैंसर है, उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ओवेरियन कैंसर से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और लैक्टेशनल एमेनोरिया, मतलब इट कुड बी ए मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन आल्सो, बट इसके ऊपर हम 100% रिलाई नहीं कर सकते हैं। उसके साथ में अदर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन यूज करना पड़ेगा। सो दीज आर द बेनिफिट्स एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के फॉर द मदर एंड to the baby. Okay, I would like to add to this. I was reading an article, तो उसमें बहुत अच्छा लिखा हुआ था कि it is very environmental friendly too. ये जो डब्बे का खर्चा, ये बोतल का खर्चा और इनकी मैन्युफैक्चरिंग और फिर बाद में इनका डिस्पोजल, ये सब भी नहीं होते। और it is the most convenient thing for the mother and the baby. जब बेबी को भूख लगे बस डायरेक्ट फीड करें। So nothing can be more advantageous than exclusive feeding. Okay. So अब कुछ ऐसे कंडीशंस होते हैं जिसमें कि ब्रेस्ट फीडिंग नहीं की इजाजत नहीं दी जाती। ये बहुत ही स्पेशल सर्कमस्टांसेस होते हैं, और इन जनरल पॉपुलेशन जो नॉर्मल महिलाएं हैं वो सभी ब्रेस्ट फीड कर सकती हैं। देयर इज नो कॉन्ट्राइंडिकेशन टू ब्रेस्ट फीडिंग इन द जनरल पॉपुलेशन। हाँ, कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं, और ये सर्कमस्टांसेस आपके डॉक्टर खुद ब खुद आपको बता देंगे कि अभी आप ब्रेस्ट फीडिंग ना करें। जैसे कि कुछ कंडीशंस ऐसे होते हैं जो बेबीज में एंजाइम डिसऑर्डर्स होती हैं, जिसमें कि वो दूध को पचा ही नहीं पाते, जैसे कि गैलेक्टोसीमिया है या फेनाइलकीटोन्यूरिया है। ये कुछ स्पेशल कंडीशंस होते हैं बेबी में, और इन कंडीशंस में अलग से एक स्पेशल फीड आती है बेबी की, और इनमें मम्मी का दूध मना किया जाता है बच्चे के लिए। और इसके अलावा अगर हमें ये भी याद रखना चाहिए कि मम्मा जो भी दवाइयाँ ले रही हैं, उनमें से ज्यादातर दवाइयाँ सिक्रीट होती हैं मिल्क में,
और वो बेबी को भी जाती हैं। तो इन जनरल जो ज़्यादातर दवाइयाँ हैं वो बच्चे के किडनी भी मेटाबोलाइज़ कर लेते हैं, मगर कुछ दवाइयाँ जो अगर मम्मी को चल रही हों, जैसे कि कैंसर की दवाइयाँ हैं या फिर कुछ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स चल रहे हैं, जैसे कभी-कभी कुछ थायरॉइड डिसऑर्डर्स में कुछ माँओं को चल रही होती हैं, तो अगर ऐसी कोई दवाइयाँ चल रही हैं, तो वो उस कंडीशंस में हम माँ को मना करते हैं ब्रेस्ट फीड करने से। इसके अलावा कुछ साइकियाट्रिक मेडिसिन्स हैं, लिथियम है, ये अगर माँ को चल रही हों या फिर अगर माँ को इलिसिट ड्रग्स की आदत है, मतलब अगर वो ड्रग लेती हैं और उसको वो नहीं छुड़ा पा रही हैं और रेगुलरली ले रही हैं, उन्हें ब्रेस्ट फीड करने से मना किया जाता है। तो अभी कोरोना के टाइम पर ब्रेस्ट फीड करना चाहिए या नहीं? अभी ये कोरोना की वजह से ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है कि क्या करना चाहिए? डॉक्टर पल्लवी हमें बताएँगी कि कोरोना में क्या करना चाहिए? अ, कोरोना में अभी जो डेटा है वो इतना सफिशिएंटली अवेलेबल नहीं है जो हमें मतलब बता सके कि ये कोविड-19 या कोरोना वाला जो इन्फेक्शन है वो ब्रेस्ट मिल्क में वर्टिकल ट्रांसमिशन का मदर टू द बेबी होता है या नहीं होता है। और एज सच इन्फेंट्स में भी जो इन्फेक्शन है उसकी सिवियरिटी थोड़ी कम है। तो अभी जो रिकमेंडेशन है वो यही है कि अगर मदर को माइल्ड इन्फेक्शन है या मदर एसिम्प्टोमेटिक है तो शी कैन कंटिन्यू टू ब्रेस्ट फीड हर बेबी बट विद फुल प्रिकॉशंस, मतलब प्रॉपर मास्क प्रॉपर शील्ड यूज करके मदर बेबी को अपने हैंड्स को सैनिटाइज करके बेबी को ब्रेस्ट फीड करा सकती है। लेकिन अगर मदर टू सिक है, इफ शी इज टू सिक, वो अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड नहीं करा सकती हैं, तो वी कैन अडॉप्ट अदर मेथड्स लाइक वो एक्सप्रेस करके ब्रेस्ट मिल्क अपने बेबी को प्रोवाइड करा सकती हैं। या फिर मतलब बिकॉज जो अभी जो स्टडीज हैं या जो रिसर्चेज हैं वो ये प्रूव कर रही है कि इन्फेक्शन इतना सिवियर नहीं होगा, लेकिन अगर हम मदर को बच्चे से अलग कर देंगे और उसको ब्रेस्ट मिल्क के बेनिफिट से डिप्राइव करेंगे तो वो दैट कुड बी मोर हार्मफुल फॉर द बेबी देन ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग दिस कोविड टाइम। तो अगर मदर माइल्डली मतलब माइल्ड इन्फेक्शन है या एसिम्प्टोमेटिक है, शी कैन कंटिन्यू टू ब्रेस्ट फीड विद ऑल द प्रिकॉशंस। और अगर if she is too sick, she can express the milk and then she can provide the milk to the baby. So baby को breast milk से deprive नहीं करना चाहिए during this COVID crisis also. What I feel. Okay. Yeah. सो डॉक्टर वनीता, बहुत सारे जो हमारे पेशेंट्स होते हैं उनके बहुत सारे ये वाले डाउट्स भी होते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे उनको क्या डाइट लेना चाहिए या क्या डाइट नहीं लेना चाहिए। घर वाले उनको प्रॉपर डाइट नहीं प्रोवाइड करते हैं एंड देन दे कम टू अस कि वेदर ये अलाउड होता है या नहीं होता है। तो आप पेशेंट्स को क्या एडवाइस करेंगे कि उनको ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे क्या डाइट्स एंड क्या सप्लीमेंट उनको लेना चाहिए? जी। हमें ये याद रखना चाहिए कि जब बच्चा मम्मा के अंदर में है, तब तो वो पूरा-पूरा माँ के ऊपर और माँ के बॉडी से वो सारी अपनी न्यूट्रिशन ले रहा है। और जब बच्चा बाहर आ गया और वो एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फेड है या फिर ब्रेस्ट फेड भी है, तो भी उसकी जो सारी जो ग्रोथ हो रही है, वो मम्मी के बॉडी से ही आ रही है। सारी न्यूट्रिशन उस मम्मी के बॉडी से ही मिल रही है। और जितनी कैलोरीज मम्मा को प्रेगनेंसी के समय में चाहिए, उससे 300 एक्स्ट्रा चाहिए जब वो ब्रेस्ट फीड कर रही हों। ऐसा देखा गया है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे तो घर वाले और सभी लोग बहुत ही कंसर्न होते हैं कि तुम अच्छे से खाओ, 2 लोगों के लिए खाओ, 3 लोगों के लिए खाओ। मगर डिलीवरी के बाद बहुत सारे परहेज शुरू हो जाते हैं। मगर ये बहुत-बहुत ज़रूरी है कि डिलीवरी के बाद ही मम्मी को प्रोटीन रिच डाइट, कैल्शियम रिच डाइट, दूध पिएँ, डेयरी प्रोडक्ट्स लें और प्रोटीन्स अच्छे से लें और अच्छा खाना खाएँ, बैलेंस्ड मतलब वेल बैलेंस्ड डाइट एंड हाई इन प्रोटीन एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। इसके अलावा थोड़े से सप्लीमेंट्स भी लेने चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि जो भी लैक्टेटिंग मदर्स हैं, जब तक वो बच्चे को दूध पिला रही हैं, यानी कि पहले 6 महीने उन्हें कैल्शियम, विटामिन डी के जो सप्लीमेंट्स आते हैं, उन्हें रेगुलरली लेना चाहिए। और शुरू के 1.5 महीने वो आयरन भी उन्हें लेना चाहिए। तो कैल्शियम थ्रू आउट जो उनकी ब्रेस्ट फीडिंग का ड्यूरेशन है, उस समय लेना चाहिए और एक अच्छा खाना, टाइमली खाना
टाइमली रेस्ट, ये सभी बहुत इम्पोर्टेंट हैं। अम, अ, ये तो हो गए हमारी जो मेन डिस्कशन है। हमारे बहुत सारे पेशेंट्स के छोटे-मोटे सवाल होते हैं, जो हम कोशिश करेंगे उनको जवाब देने की। जैसे कि एक बहुत ही कॉमन सवाल है कि आखिर डिलीवरी के बाद माँ कब शुरू करें ब्रेस्टफीडिंग? डॉक्टर पल्लवी? ओके, यस, ब्रेस्ट फीडिंग कब शुरू करें? ब्रेस्ट फीडिंग इज लाइक जितना जल्दी इनिशिएट करेंगे उतना जल्दी अच्छा होता है। ब्रेस्ट फीडिंग जल्दी इनिशिएट करने का एक बेनिफिट ये है कि जो मदर में जो पोस्टमार्टम हेमरेज या पोस्टमार्टम ब्लीडिंग के जो चांसेस होते हैं वो रिड्यूस हो रहे हैं। प्लस जितना जल्दी हम ब्रेस्ट फीड इनिशिएट करते हैं, मिल्क प्रोडक्शन उतना जल्दी स्टार्ट होने के या उतना जल्दी मिल्क प्रोडक्शन होने में हेल्प मिलता है। तो इसलिए इट्स एडवाइजेबल कि एज सून एज पॉसिबल ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट कर देना चाहिए बेबी के लिए। ओके, ओके। एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी, पहले मैं यही वाली पूछ लेती हूँ क्योंकि ये बहुत सारे कि जो डॉक्टर हैं, जो राउंड पे आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप कटोरी चम्मच से पिलाएँ अगर अभी इनफ नहीं हो रहा है, और जो मदर इन लॉ है, शी वांट्स टू यूज़ द बॉटल। तो डॉक्टर हमें कौन-सा लेना चाहिए? एडवाइजेबल है जो ब्रेस्ट मिल्क है, जो मदर्स मिल्क है, वो एकदम प्रॉपर नरिशमेंट से फुलफिल है बेबी के लिए, और केवल मदर मिल्क ही बेबी को प्रोवाइड करना चाहिए। मीन्स आई कैन से कि जो ब्रेस्ट मिल्क जो नरिशमेंट है, दैट इज द बेस्ट गिफ्ट अ मदर कैन गिव टू हर चाइल्ड। सो हमें बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग से नहीं डिप्राइव करना चाहिए। बॉटल मिल्क अगर बहुत जो कंडीशंस अभी डॉक्टर वनीता ने आपके साथ डिस्कस किया है जिसमें कॉन्ट्राइंडिकेशन होता है, तब तो एक मजबूरी वाला फैक्टर ऐड हो जाता है। अदरवाइज जो इनिशियली जो जितना भी कोलेस्ट्रॉल हो रहा है स्मॉल अमाउंट में भी आ रहा है, जो बच्चे का इमेच्योर डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके लिए वो अमाउंट ऑफ मिल्क सफिशिएंट होता है। वी शुड नॉट वरी कि बच्चा भूखा रह जाएगा, या उसको फ्रीक्वेंटली फीड कराना पड़ेगा। इनिशियली थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आएंगी, बट ग्रेजुअली फीड लैक्टेशन जब एस्टैब्लिश हो जाएगा, वो जो फ्रीक्वेंट फीडिंग वाली प्रॉब्लम भी कम हो जाएगी। लेकिन इनिशियली तो मेहनत करना पड़ेगा, मदर को भी मेहनत करना पड़ेगा और बेबी को भी मेहनत करना पड़ेगा, उसको भी लर्न करना है ब्रेस्ट फीड लेना। लेकिन हम किसी भी कंडीशन में बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क से नहीं डिप्राइव कर सकते हैं। बॉटल फीड इज नॉट अ गुड ऑप्शन। अगर मदर्स मिल्क अवेलेबल है तो ओनली मदर्स मिल्क शुड बी प्रोवाइडेड टू द बेबी। सो डॉक्टर वनीता, एक बहुत ही क्यूट से पेशेंट ने बहुत ही क्यूट सा सवाल पूछा है कि ब्रेस्ट फीडिंग के कोई डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं। सो व्हाट कुड बी द डिसएडवांटेजेस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग? यस, अभी डॉक्टर पल्लवी ने एक लॉन्ग लिस्ट ऑफ एडवांटेजेस बताए, और डिसएडवांटेज तो हमने डिस्कशन में रखा भी नहीं, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग के एज सच कोई डिसएडवांटेज नहीं होती। हाँ, थोड़ा कॉशियस जरूर रहना पड़ता है। अगर हम सही पॉस्चर ना मेंटेन करें, अगर मम्मा अपनी पॉस्चर सही नहीं रखेंगी, अपने आप को अच्छे से सपोर्ट नहीं करेंगी, तो फिर उनके बैक एक शुरू हो सकती है। अगर वो अपनी ब्रेस्ट केयर ना करें, ब्रेस्ट केयर में ऐसा है कि जैसे अगर बेबी को फीड कराना है, तो कराने से पहले अगर बहुत हार्ड हो गई हो, सख्त हो गई हो ब्रेस्ट, तो थोड़ा सा हॉट फॉर्मेशन, मतलब थोड़ी सेक करके ब्रेस्ट को सॉफ्ट किया जा सकता है, और तब ब्रेस्ट फीड कराएं। और ब्रेस्ट फीड कराने के बाद भी अगर बहुत एंगॉर्जमेंट है तो एक्स्ट्रा मिल्क एक्सप्रेस कर दिया जा सकता है। एक अच्छी सपोर्ट रहनी चाहिए। तो एंगॉर्जमेंट से बचें, उसमें एब्सेस होने से बचें। एंगॉर्जमेंट अगर नहीं होगी तो एब्सेस भी नहीं बनेगा। निप्पल का ख्याल रखें, निप्पल मॉइस्चराइज्ड होने चाहिए, बहुत ड्राई ना होने दें। और अगर सही बॉडी पॉस्चर रखेंगे, और थोड़ा सा अलर्टनेस भी जरूरी है। जब ऐसा ना हो कि बच्चे को बगल में सुला के पिला रहे हैं और पिलाते पिलाते सो गए, बच्चे की सांस ना रुके। मतलब इन थोड़े थोड़े कॉशन के साथ अगर हम पिलाएंगे, तो देयर इज नो डिसएडवांटेज टू ब्रेस्ट फीडिंग। एक कॉमन क्वेश्चन है कि जैसे ही मम्मा को बुखार आता है तो सब वरीड हो जाते हैं कि बच्चे को दूध पिलाया जाए या ना पिलाया जाए। सो I have fever since 2 days, and can I breastfeed my child? That is the next question, Dr. Pallavi. फीवर आना ब्रेस्ट फीडिंग के लिए कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं होता है। अगर मदर को फीवर आ रहा है, शी कैन टेक
paracetamol and she can continue to breastfeed her baby. Febrile condition, fever आना is not at all a contraindication for breastfeeding. लेकिन yes, अगर मदर को फीवर आ रहा है तो हमें उसका कॉज को पता करना इम्पोर्टेंट है कि मदर को फीवर क्यों आ रहा है, कोई इन्फेक्शन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है. तो एक बार आप अपने फिजिशियन से या अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें रूल आउट करने के लिए व्हाट इज द कॉज ऑफ फीवर. लेकिन फीवर की वजह से ब्रेस्ट फीडिंग कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है. फीवर अगर आ रहा है मदर को तो शी कैन कंटिन्यू टू ब्रेस्ट फीड हर बेबी. ब्रेस्ट फीवर आने का मोस्ट कॉमन कॉज जैसे अभी डॉक्टर वनीता डिस्कस कर रही थी, ब्रेस्ट एनगॉजमेंट होता है. ब्रेस्ट एनगॉजमेंट अगर हम प्रॉपर बेबी को फीड नहीं करा रहे हैं तो मिल्क अंदर ही ब्रेस्ट में इकट्ठा होते रहता है. पहले उसमें लम्प्स बन जाते हैं, फिर उसमें इन्फेक्शन होकर वो एब्सेस के फॉर्म में बन जाता है. एंड दैट इज अ कॉमन कॉज ऑफ फीवर इन ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स. और उसके बाद में जो उसको अगर एब्सेस फॉर्म हो गया है हमें उसको इंसिजन से उसको ड्रेन करना पड़ता है पस को, एंड दैट इज अ वेरी पेनफुल कंडीशन. सो उसको अवॉइड करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कि मदर अपनी ब्रेस्ट को सॉफ्ट रखे और बेबी को रेगुलरली फीड कराते रहें. So there is one more question, Dr. Vanita. One patient is asking, can I have coffee and alcohol when I'm breastfeeding? Okay, see, coffee तो चलिए ठीक है. I don't know why she is so keen on alcohol. Maybe उन्होंने 9 महीने नहीं लिए तो अभी she is very eager for that. वैसे तो इंडिया में काफी परहेज कराते हैं और आई एम श्योर कि आपको नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में कोई अल्कोहल नहीं देगा पीने को. यू हैव टू रिमेम्बर कि जो भी आप ले रही हैं कॉफी में कैफीन है और अल्कोहल वो बेबी को भी जा रहा है. और अगर आप बहुत ज्यादा थोड़े अमाउंट में लेने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर अगर आप ज्यादा कैफीन लेती हैं तो फिर वो आपकी बेबी को जाएगा और बेबी बहुत ही इरिटेबल हो जाएगा, बहुत ही क्रैंकी हो जाएगा. रात में अगर आप कॉफी पी के उसे सुलाएंगी तो वो सोएगा नहीं, रेस्टलेस हो जाएगा. तो इट्स बेटर कि हम अभी कॉफी कम से कम मात्रा में लें, ना लें तो और भी बेहतर है. एंड अल्कोहल तो खैर हम प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग दोनों ही टाइम में हम मना करते हैं. इट्स नॉट गुड फॉर द बेबी. वो हैबिचुएशन भी होने लग जाती है और अभी इट्स बेटर टू अवॉइड अल्कोहल. हाउ डू आई नो दैट माय बेबी इज फुल when I am breastfeeding? That is the next question for you, Dr. Pallavi. So जब बेबी फुल हो जाएगा, so बेबी का जो सकिंग है वो स्लो हो जाएगा, बेबी इधर उधर डिस्ट्रैक्ट होने लगेगा, बेबी निपल को छोड़ देगा. इन सब चीजों से आप समझ सकते हो कि बेबी अभी फुल हो गया है. और बेबी को फुल होने के बाद सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है बेबी को बर्प कराना. बिकॉज फीड कराने के बाद में बर्प कराए बिना हमें बेबी को नीचे नहीं, बेड पे नहीं उसके लिटाना चाहिए. बिकॉज समटाइम्स ये होता है कि बेबी वो रिगर्जिटेट करता है, मिल्क को रिगर्जिटेट करके और वो उसके ट्रेकिया में या जो सांस की नली होती है उसमें चले जाता है और कभी कभी वो बेबी के लिए लीथल हो जाता है. सो ब्रेस्ट फीड जब बेबी फुल हो जाएगा तो वो आपको अपने आप इंडिकेशन दे देगा कि बेबी फुल हो गया है. वो उसका इधर उधर ध्यान डाइवर्ट होने लग जाएगा, उसकी जो सकिंग है वो स्लो डाउन हो जाएगी और वो निपल से अपने आप ही जो लैच किया हुआ था उसको छोड़ देगा. फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट टास्क होगा बेबी को बर्प कराना. बेबी को बर्प कराए बिना हमें बेबी को नीचे बेड पर नहीं लेटाना है. जी, इसके अलावा और भी हिदायत देते हैं पीडियाट्रिशियंस कि जब हम बेबी को लिटाएं पिलाने के बाद तो प्रेफरेबली साइड पे लिटाएं, मतलब करवट में सुलाएं तो अच्छा होता है. क्योंकि ऐसे में अगर थोड़ी सी उल्टी अगर आती है तो उसकी सांस की नली में नहीं जाएगी, वो एस्पिरेट नहीं करेगा, वो बाहर निकल जाएगा. That is one other precaution. So one very important question is somebody is asking, my baby is having jaundice, should I stop breastfeeding? Yes, actually this is a very common question. बहुत सारी लेडीज को ये सवाल होते हैं क्योंकि जब न्यूबॉर्न होता है उसको तीसरे चौथे पांचवें दिन थोड़ी सी हल्की सी जॉन्डिस आ सकती है, किसी को थोड़ा ज्यादा भी आ जाती है. और ये जॉन्डिस इसलिए हो रही है क्योंकि बच्चे के जो रेड ब्लड सेल्स हैं, जो उसकी कोशिकाएं हैं वो टूट रही हैं और नई बन रही हैं. अब
ऐसे सिचुएशन में मम्मा का ब्रेस्ट फीड स्टॉप करना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। इनफैक्ट ऐसा कहा जाता है कि जो माएँ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड कर रही हैं उनके बच्चों को जॉन्डिस की सिवियरिटी कम हो जाती है। तो मम्मा अपनी ब्रेस्ट फीड प्लीज करती रहें। और एक और भी क्वेश्चन आता है कि मेरे बच्चे को जॉन्डिस हो गया है तो अब सब लोग माँ को जॉन्डिस डाइट खिला रहे हैं, उनको तेल दे रहे हैं, उनको खाना नहीं दे रहे हैं, प्रॉपर नॉर्मल बैलेंस डाइट ही दे रहे हैं, उनको जॉन्डिस डाइट दिया जा रहा है। ये भी बिल्कुल नहीं जरूरी है, क्योंकि ये किसी इन्फेक्शन या हेपेटाइटिस की वजह से बच्चे को नहीं हुआ है, बच्चे को जॉन्डिस नहीं हुई है। आप एक प्रॉपर वेल बैलेंस डाइट ले सकती हैं और जॉन्डिस डाइट लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एक दूसरा सवाल है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इनफैक्ट कई बार ऐसा होता है, कुछ माएँ बहुत देर तक जन्म के बाद बच्चे को दूध नहीं पिलाती कि अभी बुआ आएंगी, एक रस्म करेंगी। एक क्वेश्चन है, मेरी सास बच्चे को शहद चटाना चाहती हैं, क्या हम उसे दे सकते हैं? नो, बेबी को शहद चटाने वाली जो प्रैक्टिस है वो बहुत ही रॉन्ग प्रैक्टिस है एक्चुअली, और हमें इसको डिस्करेज करना चाहिए। जो हनी होता है उसके अंदर जो ये स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, और ये प्रैक्टिस को तो हमें बिल्कुल भी एनकरेज नहीं करना चाहिए। ये प्रैक्टिस बिल्कुल डिस्करेज करनी चाहिए। मदर जितना अर्ली पॉसिबल हो सके बेबी को मदर्स मिल्क प्रोवाइड करना चाहिए। शहद चटाने वाला प्रैक्टिस बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, एंड इट्स अ नो फ्रॉम माय साइड। एग्जैक्टली कुछ माँ ये भी पूछती हैं कि हम पानी दे सकते हैं, बच्चे को बहुत पसीना आ रहा है, क्या हम थोड़ा पानी पिला दें? इनिशियल 6 months के लिए कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं है। ओनली मदर्स मिल्क इज सफिशिएंट फॉर द बेबी फॉर इनिशियल 6 months। ब्रेस्ट मिल्क में जो भी जितना भी न्यूट्रिशन, जो भी नरिशमेंट बेबी को चाहिए वो ब्रेस्ट मिल्क में उसको मिल रहा है, और उसके अलावा कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। दैट्स व्हाई इसको एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कह रहे हैं हम। 6 months तक बेबी शुड बी एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फेड। ऊपर से कुछ भी ना पानी देने की जरूरत है, ना कोई शहद चटाने की जरूरत है। ये सब चीजें रिक्वायर्ड नहीं है। So the next question for you, Dr. Vanita. I am 34 weeks pregnant. ये पेशेंट है हमारी, कविता पेशेंट है। I am 34 weeks pregnant and my left nipple is inverted. Will that cause any problem and what to do about it? Yes, ये भी बहुत common condition है inverted nipple वाला। एग्जैक्टली इन्वर्टेड निपल्स कई बार अनरिकग्नाइज चली जाएं, अगर प्रेगनेंसी में अगर नहीं देखा जाए तो डिलीवरी के बाद जब मिल्क आने लग जाता है तो बेबी को पिलाना एक चैलेंज हो जाती है, और वो बहुत ही स्ट्रेसफुल कंडीशन हो जाती है, क्योंकि मम्मी को इनएडिक्वेट जैसा फील होने लग जाता है। 2 बार 4 बार घर के लोग आके कहते थे निप्पल तो बना ही हुआ नहीं है, निप्पल तो अंदर है, कैसे पिला पाएंगी। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि प्रेगनेंसी के समय में ही अगर आपकी निप्पल्स इन्वर्टेड है, वैसे तो ज्यादातर डॉक्टर सब चेक कर ही लेते हैं, लेकिन इफ इट हैज गॉन अनरिकग्नाइज्ड यू कंसल्ट योर डॉक्टर फॉर दैट। आप अपने डॉक्टर से इस बारे में जरूर चर्चा कीजिए कि आपके निप्पल्स इन्वर्टेड हैं। इन्वर्टेड निप्पल्स अगर प्रेगनेंसी में रिकग्नाइज हो जाते हैं तो उसको हम तभी से ही इवर्ट करने, मतलब उसको पुल आउट करने की कोशिश शुरू कर सकते हैं। उसके लिए अलग अलग मेथड्स होते हैं। एक तो निप्पल को वेल मॉइस्चराइज रखना चाहिए, या तो ऑयल से या निपकेयर क्रीम आती है वो लगाकर, और फिंगर से निप्पल्स को दबाकर और फिर उससे पुल आउट करने की कोशिश की जाती है, और फिर उसे रोल करके और वैसे होल्ड किया जाता है। अगर ये तरीका ना काम आए तो एक सिरिंज मेथड होती है, जिसमें कि वो आपके डॉक्टर्स आपको और बेहतर समझा पाएंगे। सिरिंज की जो आगे की मुंह होती है वो काट दी जाती है, और उसके सक्शन प्रेशर से निपल को विथड्रॉ मतलब ड्रॉ आउट करने की कोशिश की जाती है, और ऐसा रेगुलरली करने से क्या होता है कि निपल इवर्ट हो जाती है, तो फिर बेबी को फीड करना आसान हो जाता है। डिलीवरी के टाइम पे अगर डिटेक्ट हुई है या डिलीवरी के बाद अगर डिटेक्ट हुई है तो भी हम ये मेथड्स यूज कर सकते हैं, और अगर नहीं यूज कर पाए तो फिर कभी कभी निपल शील्ड यूज करने की जरूरत पड़ती है, और अगर ना हो तो ब्रेस्ट पंप से एक्सप्रेस करके देना पड़ जाता है। मगर हम सभी को कहना
चाहेंगे कि प्लीज इसकी वजह से डोंट फील इनएडिक्वेट, डोंट फील स्ट्रेस्ड आउट, वी कैन गो स्टेप वाइज एंड स्लोली स्लोली मोस्ट ऑफ द टाइम रिजॉल्व हो जाता है ये सिचुएशन। एक और सवाल जो आता है कि प्रेगनेंसी डिलीवरी के बाद जब माएँ ब्रेस्ट फीड कर रही होती हैं तो दे गेट क्रैक्ड निपल्स। हमारा अगला क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है, माय निपल्स हैव गॉट चैप्ड एंड आर वेरी पेनफुल ड्यूरिंग फीडिंग, व्हाट शुड आई डू? ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होती है निपल्स ड्यूरिंग फीडिंग, क्योंकि प्रॉपर्ली लैच नहीं हो पाता है या निपल ड्राई होते हैं तो वो चैप्ड हो जाते हैं एंड वो एक बहुत ही पेनफुल कंडीशन हो जाती है। सो उसके लिए जो एक रेमेडी सजेस्टेड है वो ये है कि फीड कराने के बाद जो हाइंड मिल्क होता है, एक तो मदर उसको निपल पे अप्लाई कर सकती है जिससे कि निपल मॉइस्चराइज रहेगा। एंड दूसरा बहुत सारी क्रीम्स अवेलेबल होती हैं निपल पर अप्लाई करने के लिए जो क्रैक्ड हो गए उनको हील करने में हेल्प करेंगी। प्लस अगर कंडीशन बहुत ज्यादा पेनफुल हो रही है और मदर बिल्कुल फीड नहीं करा पा रही है निपल डायरेक्टली, तो निपल शील्ड यूज कर सकते हैं। बट और इसके लिए मैं एक चीज जरूर लेकिन कहना चाहूंगी कि अगर आपको ये वाली प्रॉब्लम हो रही है, निपल्स अगर क्रैक हो रहे हैं, निपल्स चाप्ड है, तो एक बार आप डॉक्टर को जरूर मिल लीजिए, कहीं कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो रही है। इन्फेक्शन को रूल आउट करना भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो कोई भी पेनफुल कंडीशन निपल में अराइज हो रही है, ब्रेस्ट में आपको अराइज हो रही है, तो एक बार डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कर लीजिए। अदरवाइज अच्छा मेथड होता है कि हाइंड मिल्क अगर अप्लाई कर लेंगे तो निपल में ड्राइनेस नहीं होगी और निपल्स हेल्दी रहेंगे। एग्जैक्टली कुछ और भी डाउट्स होते हैं, जैसे कि कई बार हमारे जो पेशेंट्स है जब 4th-5th डे अपने चेकअप के लिए आते हैं या स्टिचेस रिमूवल के लिए जब आते हैं तो वो कहते हैं कि मेरा मिल्क तो बहुत बन रहा है, अलग से दवाएं तो बहुत ज्यादा बह रहा है, लेकिन बच्चा जब पी रहा है उसके बाद वो रोता ही जा रहा है। और क्यों, और फिर हर बार ऐसा होता है कि जो इन लॉज हैं वो उसे बॉटल की दे देते हैं। So the baby is getting habituated to the bottle feed after every breast milk. तो ऐसे में क्या करना चाहिए? Feeds should be avoided. अगर बेबी को फीड कराने से पहले हम कोई भी फीड प्रोवाइड कर देंगे तो बेबी का तो स्टमक फुल हो जाएगा, फिर बेबी फीड नहीं लेगा, बेबी लाश नहीं करेगा, ब्रेस्ट मिल्क नहीं लेगा। बेबी तो बॉटल फिर इजीली सक करने के लिए मिल जाएगा, वो उसके लिए इजी मेथड हो जाएगा। एंड प्री लैक्टियल फीड्स शुड आल्सो बी डिस्करेज्ड। बेबी को अगर अब बहुत अच्छी से डॉक्टर वनीता ने भी एक्सप्लेन किया था कि हमें निपल को बेबी के माउथ में फोर्स भी नहीं करना है। जब हम फिंगर भी पास में लेके जाते हैं तो बेबी खुद से सक करने की कोशिश करता है, तो निपल जब बेबी के माउथ के पास में आएगा तो बेबी खुद से लैच करके एंड बेबी विल ऑटोमेटिकली लैच करेगा। लेकिन अगर हम उसको प्री लैक्टियल फीड या कुछ पहले से दे देंगे फीड के फॉर्म में तो फिर बेबी ब्रेस्ट फीडिंग को अच्छे से एक्सेप्ट नहीं करेगा। सो दीज थिंग्स शुड नॉट बी एनकरेज्ड। यस, और ये कहा जाता है कि ब्रेस्ट फीडिंग एक साइकोलॉजिकल प्रोसीजर है। मतलब मम्मा के ब्रेन से वो इम्पल्सेस आते हैं और मिल्क लेट डाउन होती है, तो मम्मा को बहुत ही कॉन्फिडेंट होना चाहिए, डरना नहीं चाहिए पहले से। और लोग जो कह दिया कि ओके निपल्स इन्वर्टेड है, कम आ रहा है, ये सब बातें नहीं सोचनी चाहिए। फीड विद ऑल कॉन्फिडेंस एंड आई एम श्योर कि फिर मिल्क आती ही है। और इसके अलावा एनीथिंग ऑफ सिग्निफिकेंस यू विल लाइक टू डिस्कस डॉक्टर पल्लवी? अभी मैं आपको ये पूछने जा रही थी डॉक्टर वनीता, जो पेशेंट्स होते हैं हमारे, उनको भी बहुत कॉमनली वो ये पूछना, मतलब उनका ये क्वेश्चन होता है कि अगर वो मदर ब्रेस्ट फीड नहीं करा पा रहे तो क्या वो एनिमल मिल्क या काउ मिल्क बेबी को प्रोवाइड कर सकते हैं? देखिए यस, जो पीडियाट्रिशियंस हैं, जो नियोनेटोलॉजिस्ट्स हैं, उनका कहना है कि ये जो मिल्क आती है वो दैट इज क्लोजर टू द ह्यूमन मिल्क, उसको लेने से जो कुछ एलर्जिक मैनिफेस्टेशंस ये सब नहीं होते। तो अगर माँ का दूध नहीं दे पा रहे हैं तो डब्बे वाला दूध दे सकते हैं, मगर कुछ जो इकोनॉमिकली उतने ज्यादा नहीं है सक्षम, तो अगर उनके घर में गाय है और तो फिर नेचुरली उनके लिए ये इजी हो जाता है कि वो काउज मिल्क ही दें या बफलोज मिल्क दें, मगर उसकी एक
उसको प्रॉपर प्रोसीजर, जैसे कि हम सब घर में सबको पता होता है कि बफेलो मिल्क में ज्यादा फैट है, उतना फैट बेबी के लिए नहीं चाहिए, तो उसको डाइल्यूट करके और उसमें थोड़ा सा चीनी ऐड करके देना पड़ता है। वैसे ही काउज मिल्क में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा थोड़ी कम होती है, तो उसको भी अच्छे से बॉईल करके ऑप्टिमम टेम्परेचर पे थोड़ा सा शुगर ऐड करके देना पड़ जाता है। मगर इट इज ऑलवेज बेटर कि कोशिश कीजिए कि मम्मा की मम्मा का दूध ही पिलाएं। और जो डोनर ब्रेस्ट फीड का भी ये है कि अगर कोई चाची माँ है या मासी माँ है जो कि ब्रेस्ट फीड कर रही हो, तो शी कैन ऑल्सो ब्रेस्ट फीड द बेबी अगर कोई ऐसे सर्कमस्टेंसेस हैं, rather than giving the baby formula feed or animal feed. yes. मदर मिल्क इज आइडियल फॉर द बेबी। अगर मदर मिल्क नहीं हो पा रहा है, बिकॉज जो मदर्स मिल्क है उसमें जो भी कंटेंट्स है वो प्रॉपर अमाउंट में, जो प्रोटीन है जो फैट है वो सब बिल्कुल एडिक्वेट अमाउंट में है, बेबी को डाइजेस्टिव सिस्टम के अकॉर्डिंग है। जब इनिशियली बेबी का डाइजेस्टिव सिस्टम इमेच्योर है तब कोलेस्ट्रॉल में जो क्वांटिटी है वो उस हिसाब से है। जैसे जैसे बेबी का डाइजेस्टिव सिस्टम मेच्योर होता है, जो फीड है वो अकॉर्डिंगली इंक्रीज होने लग जाता है। अगर मदर मिल्क नहीं किसी वजह से बेबी को प्रोवाइड कर पा रहे हैं, तो नेक्स्ट बेस्ट होता है जो वो पार्शली करेक्टेड होता है, जो फॉर्मूला मिल्क होता है बेबी को, उसको नियर टू मदर मिल्क बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स उसमें लैकिंग होते हैं, वो बेबी को इम्यूनिटी नहीं प्रोवाइड कर पाते हैं। तो नेक्स्ट वो है जो एनिमल मिल्क है, काउ मिल्क या बफेलो मिल्क है, वो बिल्कुल लास्ट हुए, बिकॉज वो बेबी के डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए नहीं बना हुआ है। एक और हमारा क्वेश्चन है डॉक्टर वनीता। मदर शी इज आस्किंग दैट शी इज हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव and can she breastfeed her baby? Of course she can. Hepatitis B is not a it is not a contraindication. Hepatitis B में कोई भी pediatrician, कोई भी gynecologist, obstetrician ब्रेस्ट फीड के लिए मना नहीं करते। आजकल के जमाने में जैसे ही बेबी बॉर्न होता है उसे इम्यूनोग्लोबुलिन इंजेक्शन दे दी जाती है, जो कि बेबी को पैसिव इम्यूनिटी देता है अगेंस्ट हेपेटाइटिस बी। तो और फिर उसे एक्टिव वैक्सीनेशन हेपेटाइटिस बी की भी दे दी जाती है। इसलिए हेपेटाइटिस बी में एकदम मम्मा अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड कर सकती है, और जैसे और भी मदर्स हैं वैसे ही अपने बेबी का ख्याल भी रख सकती हैं। एक क्वेश्चन है कि मेरे ब्रेस्ट में एब्सेस हो गई है बाईं तरफ, तो क्या मैं अपने राइट साइड से फीड कर सकती हूँ? मेरे लेफ्ट साइड का निप्पल भी खाली है, क्या मैं उधर से फीड कर सकती हूँ? दैट इज द क्वेश्चन। यस, बिल्कुल। ब्रेस्ट एब्सेस तो इसीलिए फॉर्म हो गया बिकॉज मिल्क प्रॉपर्ली एक्सप्रेस नहीं हुआ है ब्रेस्ट से, और वो अंदर इकट्ठा हुआ, उसमें इन्फेक्शन हो गया है। अगर एब्सेस फॉर्म हो गया तो इन दिस कंडीशन जो ट्रीटमेंट है एब्सेस का, वो ट्रीटमेंट तो करना ही पड़ेगा, बट ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी एनकरेज, नहीं तो दोबारा से एब्सेस फॉर्म हो जाएगा। सो किसी भी कंडीशन में हमें ब्रेस्ट फीडिंग को नहीं स्टॉप करना है। ब्रेस्ट एब्सेस अगर फॉर्म हो भी किया है तो ब्रेस्ट फीडिंग को कंटिन्यू रखना है। Breast abscess is not a contraindication for breastfeeding. Okay. Okay, so this is a very nice conversation that is going on. Do we have any more questions? और सवाल है हमारे पास? मेरे इधर वाले तो नहीं आ रहे हैं कोई अब? मेरे पास भी अभी नहीं है। अभी नहीं है। Okay, so you would like to add anything? Yes, I would like to add that breastfeeding is the best gift. Nourishment is the best gift which a mother can give to her baby. So please ये अपने बेबी को आप 6 months तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड जरूर कराएं, और एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड के अलावा बेबी को 6 months तक कुछ और भी रिक्वायर्ड नहीं है। एग्जैक्टली। तो हम सभी, और ये एक फैमिली की, पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। बहुत साइकोलॉजिकल सपोर्ट चाहिए होती है कि मम्मा अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड कराए, फिजिकल सपोर्ट चाहिए होती है कि बाकी और काम निपटा लें ताकि मम्मा फ्री रहें अपने बच्चे के ख्याल रखने के लिए। तो मैंने जब रूरल एरिया में थी तो मैं देखती थी कि दादी यहाँ क्या करती थी, वो बच्चे को हैबिचुएट कर देती थी टू बॉटल मिल्क, और फिर वो कह देती थी कि ओके तुमको तो नहीं हो रहा, अब तुम जाओ, तुम जगह से घास ले आओ।
तुम जाओ, तुम लकड़ियां ले आओ। एंड द मदर इन लॉ यूज टू, ग्रैंडमा अपने बेबी को बॉटल फीड करती थी और बेचारी मम्मा वो बाकी के सारे काम करती थी। मगर वन हैज टू अंडरस्टैंड कि बड़ी बड़ी बीमारियां जैसे कैंसर, कई तरह की ल्यूकीमिया, बड़े बड़े एलर्जिक मैनिफेस्टेशन से भी ये एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग बच्चों को बचाता है। इसलिए दादियां, नानियां सभी को एनकरेज करना चाहिए कि माँ अपना ही दूध बेबी को पिलाएं। और आई थिंक दैट्स इट फॉर नाउ। शुड वी एंड दिस सेशन, डॉक्टर पल्लवी? Yes. Yes. Okay, thank you so much. Thank you for joining us and goodbye. Thank you everyone for joining us.